हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको दीपांशु इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्टिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे इसमें क्या है। थर्मोडायनेमिक्स ये दिया था, किसने दिया था? लॉर्ड कैल्विन ने। लॉर्ड कैल्विन ने ये दिया था थर्मोडायनेमिक्स, लॉर्ड कैल्विन। ठीक। अब थर्मोडायनेमिक्स मीन क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड बना है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मी एंड डायनेमिक। थर्मी एंड डायनेमिक। थर्मी मतलब क्या होता है? हीट। और डायनेमिक मतलब होता है पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस लिख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक इज अ branch of science which is related to energy, which is related to energy interaction, energy interaction। कौन कौन सी एनर्जी है? हीट एंड वर्क एनर्जी। ठीक। अब इसके अंदर आता है हमारे पास सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, इसके बारे में जानते समझते हैं। सिस्टम क्या होता है? हम लोग सिस्टम किसे बोलते हैं? एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस कुछ भी करना हो, उसे सिस्टम बोल सकते हैं। कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कोई भी स्पेस है उसके अंदर कुछ भी, तो बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर रीजन इन स्पेस। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर रीजन इन स्पेस which is under space which is under observation, which is under observation बोल सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। एक और तरीका समझते हैं, जैसे कि इसे हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। ठीक। ये हमारा है सिस्टम। इसके अंदर हमें कुछ एनालिसिस करना है, तो इसके बाहर क्या हुआ? ये सराउंडिंग हुई, ये सराउंडिंग हुआ हमारे पास, ये सराउंडिंग। अब जो सराउंडिंग के बाहर होगा इसे यूनिवर्स बोलते हैं। ये सिस्टम हुआ, तो ये सिस्टम है। और ये क्या हुआ? सराउंडिंग हुआ। यहाँ तक अंदर ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग, सराउंडिंग के जो बाहर हो गया ये, इसे बोल सकते हैं हम लोग यूनिवर्स। यूनिवर्स। तो सिस्टम क्या हुआ? जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग सिस्टम बोल देते हैं। जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग क्या, सराउंडिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये सराउंडिंग हुई, ये हमारी सिस्टम है, ये हमारा सराउंडिंग है। ठीक। तो ये सराउंडिंग को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सराउंडिंग को बोल सकते हैं एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम। जो हमारे सिस्टम का बाहर है उसको हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। जो ये सिस्टम हुआ, ये सराउंडिंग हो गई, तो ये जो हमारे पास ये बचा, जो क्या, ये बाउंड्री है ना, सिस्टम और सराउंडिंग, जो बीच में एक सेपरेशन क्रिएट कर रही है कि यहाँ से सिस्टम है, यहाँ से सराउंडिंग है। तो इसको हम लोग बाउंड्री को भी डिफाइन कर सकते हैं।
बाउंड्री, बाउंड्री क्या हो गई, बोल सकते हैं हम ये सेपरेशन जो है, सेपरेशन ऑफ सराउंडिंग और सिस्टम के है, इसी को तो बोल सकते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री इज बोल सकते हैं बाउंड्री इज द इंटरफेस, बाउंड्री इज द इंटरफेस shared by system and surrounding and surrounding। क्या है हमारे पास, देखो सिस्टम जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जो सिस्टम के बाहर होगा उसे सराउंडिंग बोल सकते हैं। हाँ, जो सिस्टम के बाहर अगर सराउंडिंग है तो सराउंडिंग जो होगी एक पर्टिकुलर एरिया या रीजन में होगी ना, तो जो रीजन के बाहर जाएगा वो यूनिवर्स हो जाएगा। यूनिवर्स को हम लोग बोल सकते हैं, देखो यूनिवर्स इक्वल टू क्या हो गया, सिस्टम जिसके अंदर सिस्टम भी आ जाए और सराउंडिंग भी आ जाए, इसे हम लोग यूनिवर्स बोल सकते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक, यहाँ से आया। अब जैसे आप मान लीजिए आपका घर जो है वो सिस्टम है, सिस्टम के बाहर जो ये आसमान है ये पूरा अंदर का आ गया आपके पास सराउंडिंग, और जो सेपरेशन हो रहा है आपके घर के और सराउंडिंग के मिड का, इसे बाउंड्री लेयर बोल दो। और जो ये आसमान है, आसमान के बाहर जो दूसरे ग्रह पे चले जाओ, प्लेनेट पे, ये सब हो गए क्या, हमारे यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में आप अर्थ भी आ गई, सराउंडिंग भी आ गया ना, यही हो गया यूनिवर्स। आ गया समझ में। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। हाँ, एक बात और चीज़, जो बाउंड्री है, बाउंड्री इसकी थिकनेस हमेशा जीरो रहेगी। थिकनेस, बाउंड्री की हम लोग थिकनेस हमेशा आगे जीरो लेंगे, और इसका ना मास होगा ना वॉल्यूम होगा। ठीक, अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ओपन और ये क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र होता है, मास एंड एनर्जी both are transferred। क्लोज सिस्टम, इसमें हमारा मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मास डज नॉट ट्रांसफर, और एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हमारी। और आइसोलेटेड सिस्टम में इसमें मास और एनर्जी दोनों ही नहीं ट्रांसफ़र होती हैं, मास एंड एनर्जी not transferred to the system।